मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। महाराष्ट्र की राजनीति दिन ब दिन दिलचस्प होती जा रही है। शिवसेना गुट के प्रमुख और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अलग ही रूप में हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले 2022 के उस समय को याद दिलाया था जब उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़कर उन्होंने सरकार गिरा दी थी। जब मुझे हल्के में लिया गया तो मैंने 2022 में पलटी मार दी और सरकार बदल दी। अब उन्होंने एक नया बयान दिया है जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को कहा कि शिवसेना हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रही है और सभी दलों के नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। यहां एकनाथ पर्व को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जून 2022 से 2024 के अंत तक मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कई कल्याणकारी योजनाएं आईं, जिनमें प्रमुख लाडली योजना भी शामिल है, जिसमें 2 लाख रुपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाली महिलाओं को मासिक सहायता के रूप में 1500 रुपए मिलते हैं। इसके बाद उन्होंने शिवसेना के दूसरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। उन्होंने कोरोना काल में अव्यवस्थाओं को लेकर निशाना साधा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को। एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि वे कोरोना महामारी में मैदान में थे जबकि कुछ लोग घर पर रहे। एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर कोरोना महामारी के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर मुंबई के बांद्रा इलाके में अपने घर मातोश्री से प्रशासन को संचालित करने का आरोप लगाते रहे हैं। शिंदे ने कहा कि शिवसेना दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है और विभिन्न दलों के नेता हर दिन इसके साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने आगे उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा, हवाएं भले ही कोशिश करें लेकिन शिवसेना का दिया जलता रहेगा। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 9 महीने बाद भी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को लगातार झटके लगना बंद नहीं हो रहे हैं। हाल के दिनों में पार्टी के कई दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे के खेमे में चले गए। हाल ही में 3 बार के विधायक और ठाकरे परिवार के कट्टर समर्थक राजन साल्वी ने अपने समर्थकों के साथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया। इसके अलावा कोंकण क्षेत्र के अन्य पूर्व विधायक और शिवसेना के कई पदाधिकारी भी शिंदे के गुट में शामिल हो चुके हैं। पार्टी छोड़ने वालों में महिला शाखा की प्रमुख नेता राजुल पटेल भी शामिल हैं, जिससे ठाकरे गुट की स्थिति और कमजोर होती दिख रही है। इसके अलावा उन्होंने उद्धव ठाकरे की कमजोर होती स्थिति पर भी तंज कसा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बाबा, उन्होंने अरे बाबा, उन्होंने जो पाप किया है ना, शिवसेना और बाला साहब ठाकरे जी के विचार छोड़ने का पाप, विचार गिरवी रखने का पाप, धनुष्यबाण गिरवी रखने का पाप और शिवसेना का खच्चीकरण करने का पाप जो किया है ना, ये पाप धोने के लिए मैं गया था। ऐसा बोलूं मैं? अरे बाबा, यहाँ महाकुंभ में 65 करोड़ लोग गए वहां, 65 करोड़, और ये महाकुंभ बहुत ही 144 साल के बाद आया था। तो इन्होंने महाकुंभ और माँ गंगा का भी अपमान किया है और इसलिए उनको आने ये विधानसभा चुनाव में लोगों ने उनकी जगह दिखा दी है और हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। तो जनता ने हमारे 60 विधायक चुनकर दिए हैं और उनको उनकी जगह दिखाई है। ऐसे बोलते रहेंगे तो निश्चित रूप से आगे के चुनाव में उनको ये महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह साफ करेगी और उनको उनकी जगह दिखाएगी।